अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये है हमारी लाइफ इन फ्यूचर और उसके मसले मसाइल क्या जो आने वाले हैं, जो भी हैं, उनसे हमने कैसे फ़ाइट बैक करना है और उनके जो सोल्यूशन है वो क्या है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमें आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए जो कि बढ़ रही है, और इसको हमें कंट्रोल लाजमी करना चाहिए, वरना हमारे मसले बढ़ते ही जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमें फ्यूचर में अपनी जो डेली रूटीन है, हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको मटेरियल लेस करना पड़ेगा। जिसमें हमें सबसे पहले तो मैं देखता हूँ जो कि हमारी जो ट्रैवलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके कुछ हमें अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। मसलन अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उसमें बजाय बजाय अपने पर्सनल सवारी इस्तेमाल करने के हम जो होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको यूज़ करें। मिसाल के तौर पे बस हो गई या रेलवे हो गया, या कोई चीज़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी तो रेलवे को इस्तेमाल करें, बजाय ऐसी चीज़ें कि जो कि बहुत महंगी पड़ी, जो कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी, उसमें मटेरियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे कि आप अगर अपने पर्सनल कार पे जाते हो, उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल है, आप रोड को इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद टायरों का वो भी घिसते हैं, आपको जल्द से जल्द चेंज कराने पड़ते हैं, और बहुत सारी ऐसे यानी कि अखराजात बढ़ जाते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करोगे उसमें बहुत से कम खर्चा आता है। दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ हमारी जो है किचन, हमारे खाने पकाने का। इसमें भी काफ़ी कुछ चेंज है क्योंकि दुनिया इस पे चेंज ला रही है और वो चेंज हो रहे हैं, और वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, जो कि कम से कम चीज़ इस्तेमाल करके वो अपना खाने पीने को एक हैबिट बना रहे हैं। वो कैसे है? मिसाल के तौर पे अगर इंग्लैंड में, अमेरिका में देखो, लोग जाते हैं जो भी चीज़ बाहर से लीक खाया और चले गए। लेकिन हमारे थोड़ा सा कल्चर में, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उसमें भी हमें फ़र्क है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, मिसाल के तौर पे अगर एक फैमिली में 6-7 लोग होते हैं बनाएं, और एक 100 फैमिली का एक मिसाल के एक जगह पे रहती है, यानी कि एक आप सेक्टर कर लें, उसमें रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा सा किचन बना लें, उसमें लोगों की ड्यूटी लगा लें। यानी कि कुछ लोग जो हैं एक्सपर्ट जो होते हैं, हमारी औरतें जो हैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा जो खाना बनाती हैं, उनको शौक़ है खाना बनाने के, 7 से 8 औरतों को यानी कि उस किचन में काम के लिए और उसके लिए पे होना चाहिए, जिसमें वो एक तो इकट्ठा खाना बनाने में हमारी सब्जियां जो वो एक एक घर में जाने के बजाय एक जगह पे आएगी, और उसका जो कचरा वगैरह है वो फैलेगा नहीं। हमें बहुत ज़्यादा बैग जो प्लास्टिक के वो इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। हमारी गैस में जो है 50% हमारी कम खर्च होगी। अगर हम मिसाल के 100 घरों में अगर महीने बाद हमारे 10 सिलेंडर लगेंगे, वही एक जगह पे खाना बने से हमें 5 सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़े। दूसरे नंबर पे हमारे जो बर्तन हैं, अब अलग-अलग घर में खाना बनाएंगे, उसमें पतीलियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो कि बहुत ज़्यादा होंगी, जो कि अगर हम इकट्ठा बनाएंगे उसमें हमारे बड़े बड़े पतीले होंगे जो कि कम से कम इस्तेमाल होंगे। और हमारी 100 औरतें, अगर 100 फैमिली में 100 औरतें घर का काम खाना बनाती हैं, तो उसमें हमारी 10 औरतें लगेंगी जो काम, और 90 औरतें जो हैं वो दूसरे हमारे चीज़ों में हेल्प कर सकती हैं। दूसरे ऐसे काम जो कि हमारे नहीं होते, हमारे रह जाते हैं, उनमें इस्तेमाल हो सकता है। तीसरे नंबर पे हमें ये भी नहीं है कि हमें करना पड़ेगा हर घर में वॉशिंग मशीन हो, जो कि हम करते हैं, क्योंकि दुनिया में देखें आप बड़े बड़े लॉन्ड्री रूम बनाए हुए हैं। वहाँ पे लोग, अगर कुछ लोगों ने खुद से कपड़े धोने होते हैं, वो अपने कपड़े उठा के ले जाते हैं, सर्फ भी उनमें डाले और अपने कपड़े वॉश करके ले आते हैं और ड्राई करके इस्तेमाल करते हैं, इस्त्री भी करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि उसी कम्युनिटी में बड़े बड़े लॉन्ड्री सेक्टर बने हुए हैं, जो कि जहाँ पे वो दे देते हैं कपड़े लोग धो के, जो कि और उसको इस्त्री करके भी घरों में पहुँचा दें, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। जब आप बहुत ज़्यादा इसको बड़े लेवल पे करते हो वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है महंगे के बजाय। तीसरे नंबर पे हम लोग जो कि दफ्तर जाने के लिए, जो ऐसे काम करने के लिए, जो कि अपनी लोकल जो अपनी पर्सनल सवारी इस्तेमाल करते हैं, उसके बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, जो कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। मुल्क के लिए भी फ़ायदा है, पेट्रोल का खर्च कम होगा, आपकी गाड़ियों की इंपोर्ट कम हो जाएगी, आपकी मोटरसाइकिलों की इंपोर्ट कम हो जाएगी।
بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بجائے اپنے جو کہ ولا ہوتا ہے، جو کہ زمین پہ ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، اس کی بجائے ہم فلیٹوں پہ شفٹ ہوں۔ 95% لوگوں کو چاہیے کہ اپنے فلیٹوں میں رہنا شروع کریں۔ ایک تو اس سے ایریا بہت کم خرچ ہوتا ہے، دوسرے نمبر آپ کو انفراسٹرکچر اس کے لیے بہت کم سے کم لگتا ہے۔ مثال کے طور روڈ کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے، آپ کے الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن لائن ہے وہ کم سے کم استعمال ہوگی، اور اس کے بعد آپ کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا اور اسمال ہوگا، اور اس کو بہتر سے بہتر استعمال کر آپ کے انٹرنیٹ جو ہے آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کا انٹرنیٹ کیوں مہنگا ہے، کیونکہ اس کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ استعمال کرو گے آپ کو بہت زیادہ بل آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہ چارجز لیے جاتے ہیں جو کہ اس کے اوپر جو کہ تاریں بچھائی جاتی ہیں، یا اس کے اوپر جو مینٹیننس کاسٹ آتی ہے، جو لوگ اس کی دیکھ بھال کے لیے شکایتیں وغیرہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اس کے اوپر وہی جو اخراجات ہے اس کے لیے آپ سے پیمنٹ لیں۔ اگر آپ کا چھوٹے سے چھوٹے ایریے میں آپ زیادہ سے زیادہ آبادی رہنے کے کو قابل بناتے ہو، چھوٹا سے چھوٹا انفراسٹرکچر استعمال کر کے، آپ کے اخراجات ایٹومیٹکلی آدھے ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ فیوچر کے اگر ہم نے بہتر زندگی کے رکھنی ہے، اگر اپنے آپ کو بہتر سروائیول کرنا ہے فیوچر میں، ہمیں اس طرح پہ آنا پڑے گا۔ اور جو اب جاپان میں دیکھ لیں یا انگلینڈ وغیرہ میں ایسے میں دیکھیں، وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ زیادہ استعمال کرتے، کیونکہ جاپان تو ایک گاڑیوں کا پروڈیوسر ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور دنیا میں ان کی چلتی اسی پہ ہے، اکانومی اسی پہ ہے کہ وہ دنیا میں گاڑیاں بنائیں اور بیچ کے اپنے آپ کو گزارا کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ملک ہیں جو کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں، جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ نیچے سے آتی ہے، اور اس سے زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بناؤں گا، اور زیادہ اچھے سے اچھے طریقے سے بناؤں گا، اور اس پہ زیادہ سوچ کے، اس پہ زیادہ کام کر کے، اسٹڈی کر کے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کے دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔